तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए पैट की एक सीरीज़, ठीक है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा एक पुराना पेपर जो पिछले पैट में आया हुआ है, ठीक है, उसको करने के तरीके विद ग्राफ एंड 5 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के अलग से आते हैं, ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, जैसा आपने लास्ट वाली वीडियो को प्यार दिया था, बस मुझे वही प्यार इस वीडियो में चाहिए, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा मेरे 1 के व्यूज़ हो चुके हैं। तो मैं आपका तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। वही प्यार मुझे आप इस वीडियो में दीजिएगा ताकि मुझे एक एनर्जी मिले, मैं आपके लिए फिर से जल्दी काम कर सकूं और नई वीडियो लेके आऊँ बेटर तरीके से पढ़ाने। एक मन लगता है हमारा जब आपके व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ना व्यू आए ना कमेंट आए तो मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है। बिल्कुल एक शांत वातावरण में वीडियो बनाना भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना आसान है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि ये किस डेट का एग्जाम है, ताकि मैं भी ये देखूं कि आप लोग कितना देख रहे हैं या सिर्फ खाली व्यू लगा के छोड़ देते हैं। हाँ भाई, क्योंकि पैट वाले जो लोग पेपर देना चाह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ मैं एक पुराने पेपर का एनालाइज करवा रहा हूँ। ये 56 है, 72 √196। केवल अगर मुझे यही सवाल करना हो तो देखो सुनो, ये दोनों संख्याएं 4 से कट जाती हैं। 4 से कटता है 18 बार और 4 से कटता भी है ये 14 टाइम्स। 14 चौका 56, 18 चौक 72। मुझे दिख रहा है कि ये 14 का स्क्वायर है 196, तो मुझे और काटने की जरूरत नहीं है। तो ये 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और हमारा आंसर हो। आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें चीज़ें पहले से आती हैं। जिन्हें चीज़ें पहले से नहीं आती होंगी भैया, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो वो सिर्फ खाली अभी चीज़ें सीख रहे होंगे। हमने कहा अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ ऐसे करके 14 बराबर 72/56। आप चाहें तो इससे 4 बार काट सकते हैं, इसको 18 बार काट सकते हैं। 18 और ये अंडर रूट, तो ये कब आएगा जब हमने क्या करा होगा, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 324। फिर हमें टाइम लगेगा। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट में, ताकि आप पेपर को जल्दी से कर सको। तो जी क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके लिए मुझे ना सिर्फ खाली फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है। हमें इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B A² प्लस B² माइनस का AB। अगर मैं तुमसे ये पूछूं फिर AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया ये फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस B, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस, यानी माइनस वाले माइनस, प्लस वाले में प्लस। फिर हो जाएगा A² प्लस B² प्लस का AB। बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। सुनो, अगर यदि मैं इसको A मान लूं तो ये बन जाएगा ऊपर AQ। अगर मैं इसको B मान लूं तो ये क्या हो जाएगा BQ। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस B A² प्लस B² माइनस का AB। अगर यदि आप ध्यान से देखते हैं इस सवाल को, तो देखो नीचे क्या बनना है, A इंटू A² B इंटू B² और माइनस का ये क्या हो रहा है AB। यानी अगर यदि मैं इसमें से भाग लगा दूं, भाई भागी तो लगवाया, केवल क्या बचेगा A प्लस B। तो बस A की वैल्यू है आपके पास में 885 और B की वैल्यू 115। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो जब कभी ऐसा सवाल हो तो ध्यान दो, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, बस इन दोनों को जोड़ दो। अगर साइन होता माइनस का तो घटा दो, ठीक है। हाँ भाई 885 और 115, 800 900 1000, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1000। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जब कभी ऐसा सवाल हो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 जरा करिएगा। और आपको परमीकरण करना आना चाहिए। जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है अंडर रूट में 5 माइनस के अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 5 प्लस के अंडर रूट 3। सुनो, मैं इसका अगर कंजुगेट लगाऊं, इन द सेंस बोले तो परमीकरण, तो नीचे वाला अगर यदि साइन प्लस का है तो माइनस के साइन से लगेगा। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3।
तो आप देख पा रहे हैं ऊपर क्या बनेगा होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। यानी फिर से वही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए इसके लिए a माइनस बी का होल वर्ग, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आपको अगर फॉर्मूले पता है तो उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखो सुनो, ऊपर फॉर्मूला बना √5 माइनस √3 का होल वर्ग, √5 माइनस √3 का होल वर्ग, और नीचे फॉर्मूला बना भाई √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में आपको टाइम लगने वाला है। सुनो, ना तो मैं इतनी बात आपके लिए लिखने वाला हूं ना कुछ, क्योंकि समझा दिया मैंने आपको, इतना काफी है। फिर से समझो, जब मुझे पता है इस प्लस का उल्टा माइनस होगा तो सेम बातें होंगी, तो होल वर्ग बनेगा और ये क्या होगा प्लस माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप ना डायरेक्ट फॉर्मूला खोलने की कोशिश करो। हाँ भाई, a माइनस बी का होल वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2 ab, 5 दिया 15, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, तो 5 माइनस 3 कितना बचेगा 2। हाँ भाई, 5 और 3 8, 8 माइनस के 2 √15 अपॉन 2, तो देखो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, माइनस के √15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कोशिश करो कि आप सवाल को वहीं की वहीं पकड़ के करते रहो। ना समझ में आ रहा तो मैं अभी इसको आगे बढ़ा देता हूँ। 5 और 3 8, माइनस के 2 √15 था। इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों में अलग अलग भाग लगा देना। 2 से 8 कटेगा 4 बार और 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 माइनस के √15। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। परसेंटेज का सवाल एक, तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है टीवी के सेट का मूल्य 30% घटाने पर और उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। यानी आपने किसी का मूल्य घटाया, बिक्री बढ़ी, तो आपसे कह रहा है दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। इन द सेंस बोले तो उसकी नेट इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी उसके पैसे कम हुए ज़्यादा हुए, इन द सेंस उसकी आमदनी। ठीक है, तो जब कभी ऐसे सवाल आए तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब तक बचपन से कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ये x की वैल्यू है जो कि होगी माइनस के 30, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है। ये y की वैल्यू है जो कि होगी प्लस के 20, क्योंकि ये बढ़ाने की बात कर रहा है। तो रखिएगा x की वैल्यू माइनस का 30 इंटू प्लस माइनस का 30 प्लस का 20, फिर प्लस का चिन्ह है, माइनस के 30 इंटू 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 10, 3 दूनी 6 और माइनस के 6। माइनस के 10 और माइनस के 6 होते हैं माइनस के 16। और ये माइनस का क्या दर्शाता है, मैंने अभी आपको बताया घटना, यानी कि डिक्रीज। तो 16% क्या हो जाएगी भैया, उसकी इनकम घट जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। मुझे पता है 30 घटाया है और 20 बढ़ाया है, तो फाइनली 10 घटाया है। फाइनली क्या करा है हमने, 10 घटाया है। अब 3 दूनी 6, तो भैया माइनस के 10 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, यानी 16% की कमी। चाहे तो आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 5। जरा करिएगा, एवरेज का सवाल है। वो कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, यानी आपके पास में 4 प्लेयर है जिनकी औसत उम्र है भैया 18.5, और कहना चाह रहा है अगर कोच को भी मिला लिया जाए तो इनकी औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं मैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ जाएगी, तो अब जो नहीं होगी वो 6/5 हो जाएगी। हाँ भाई, 18.5 का 6/5। देखो सुनो, अगर आप मान लो कि 18.5 का ही आता, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे तरीके से ज़रा ध्यान दो क्योंकि मुझे कैलकुलेशन दिख रही है। अगर मैं इसका सम करूँगा तो मैं इंटू 4 करूँगा। ठीक है, क्योंकि भैया पदों का योग मैं अगर एवरेज में
पदों की संख्या से गुणा कर दूं तो मुझे पदों का योग मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरेज बराबर सम ऑफ टर्म डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। अगर मुझे सम ऑफ टर्म चाहिए तो मैं नंबर ऑफ टर्म में किससे गुणा कर दूं? एवरेज से। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कितने टर्म है भैया? 5। अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं तो 5 से 5 कट नहीं जाएगा, बस मैंने इसलिए किया। अब देखो सुनो, मुझे पता है 4 लोगों का और ये 5 लोग, इसमें से इसको घटाना ही तो है, यानी कि आप इनडायरेक्टली देखेंगे 18.5 इंटू 6 में से 18.5 इंटू 4 को घटाना है, आप ऐसे समझो। अगर मैं 18.5 कॉमन ले लूँ, ये सिर्फ खाली मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो 6 - 4 2 ही तो बचेगा, और भैया 18.5 दूनी कितना होता है? 37। तो बस आपका आंसर कितना हो जाएगा? 37। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, मैं ये वाली बात फिर से मिटा रहा हूँ, तुम्हें इसकी ज़रूरत ही क्या है? जब हमें पता लगी 5 से 5 कट चुका है, 18.5 कॉमन होगा, 6 में से 4 गए 2, तो यानी कि सिर्फ खाली आपको क्या करना है? 18.5 का दूना। भाई यहाँ पे जो योग आएगा वो 4 लोगों का आएगा, यहाँ पे 5 लोगों का आएगा। इसका मतलब जो लोग एक एक्स्ट्रा है, बस वो कितने साल का है? 37 साल का होगा, और आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आप मैथ्स में आसान कर सकते हैं। अब आते हैं आपके ग्राफ के सवाल, सुनो। जी, वो कहेगा ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। बोले तो यानी फर्स्ट वाला इतिहास होगा और सेकंड वाला भूगोल होगा। अब जैसे कि मैं आपसे ये कहना चाहूँ, किसी में इतिहास के नंबर 2 हैं और भूगोल में नंबर 3 है, तो आप इस अनुपात को कैसे दर्शाते हैं? 2:3, यही तो कहते क्या? रेशियो को मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है कभी भी, A/B बराबर A/B, बात तो एक ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2/3? सब बात तो एक ही है। अगर 2/3 लिख सकता हूं तो क्या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0.66? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, कहीं पे भी अगर 0.66 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? 2/3। 2 किसके होंगे? इतिहास के, और 3 किसके होंगे? भूगोल के। अब मैं इसी बात को अपोजिट क्रम में सिखाऊं। अगर मैंने तुमसे कहा होता इतिहास में अगर 3 आए और भूगोल में 2 आए, यानी इस रेशियो को मैंने लिखा था 0.66 समथिंग। अब तो भैया आप इसको कैसे लिखते? 3/2। 3/2 का मतलब आप क्या लिखते? 1.5। मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरा सवाल पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, सुनिएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? मेरी बात फिर से समझिएगा। अगर मैंने कहा इतिहास और भूगोल का अनुपात 0.66 है, तो इसका मतलब इतिहास में नंबर कम होंगे और भूगोल में नंबर ज्यादा होंगे। हमें ये नहीं पता कितने होंगे, बस हमें ये पता है कि उसका रेशियो 2:3 है, तो इन द सेंस उसको लिखा गया हुआ 0.66। ठीक है, अगर मैंने कहा इतिहास में 3 है और भूगोल में 2 है, तो ये कितना लिखा हुआ? 1.5। इन द सेंस इतिहास में ज्यादा होंगे और भूगोल में कम होंगे। ये बात कैसे पता लगेगी? अगर वैल्यू पॉइंट से ज्यादा यानी 1 के समथिंग है तो पहले वाले में ज्यादा होंगे, दूसरे वाले में कम होंगे, क्योंकि तभी तो ये वैल्यू 1 बार डिवाइड गई होगी। अगर ये 1 से वैल्यू छोटी आ रही है तो इसका मतलब इतिहास में कम होंगे और भूगोल में ज्यादा होंगे। इतनी बात क्लियर? चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के साथ में देखते हैं। जैसे कि क्या आपको ये टेबल दिख रही है? मैं भी चेक कर लूं एक बार। हाँ, लेकिन टेबल में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो वाइट कलर पर ब्लर कर रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करता हूं। चलिएगा, अभी 1 सेकंड रुकिएगा।
हाँ जी, देखिएगा जो आपका सवाल है वो मैंने पेपर से कट कर लिया है। जैसे कि उसने ये कहा गया है इतिहास तथा भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। कोई छात्र वन है जिसमें कितना है 0.65। मैं थोड़ा और बड़ा कर ले रहा हूं इसको। हाँ जी, तो आप देख पा रहे हैं 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95, 1.55 कुछ ऐसे करके दे रखे हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। वो ये कहना चाह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। वो आपसे यही तो पूछना चाह रहा है। तो आप बता सकते हैं, आप अपना ग्राफ देखिएगा। जरा आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक ज्यादा अर्जित किए, जबकि पहले किसका नाम है यहाँ पे इतिहास का और बाद में किसका नाम है भूगोल का। तो भैया हम जानते हैं, जैसे कि मैंने फिर से कहा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास में ज्यादा कब होंगे जब भी आगे वाला ज्यादा होगा और पीछे वाला कम होगा। अगर मैं इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो 1 पॉइंट समथिंग जाने वाला, यानी जितने नंबर ऐसे होंगे जहां पर 1 पॉइंट समथिंग गया उन लोगों ने इतिहास में अंक ज्यादा अर्जित किए हैं और भूगोल में कम। जैसे कि तो 1, 2 और 3। तो ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने इतिहास में अंक ज्यादा अर्जित किए भूगोल की अपेक्षा? 3 छात्र। ठीक है, कितने छात्र थे ऐसे? 3 छात्र। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, अब जरा सवाल पढ़िएगा। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? इतिहास में कम, तो सुनो पहले वाला इतिहास का, बाद वाला भूगोल का। इतिहास में कम अंक किस किस को मिले होंगे? तो हमें दिख रहा है एक तो छात्र नंबर 1, छात्र नंबर 2, छात्र नंबर 3, इन्हें तो ज्यादा मिले, और छात्र नंबर भैया 6, यानी 1, 2, 3 और 6। आप देखते ही आंसर दे सकते हैं 1, 2 और 3, 6। हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, सिर्फ खाली देखना है। अच्छा, ये वाली बात हमें फिर से कैसे पता लगेगी? मैं फिर से रिपीट करूं। अगर यदि हमारा एवरेज आ रहा है रेशियो 0.65, इसका मतलब ये कंफर्म है कि इतिहास में नंबर कम होंगे और भूगोल में ज्यादा होंगे। जैसे कि मैं इस पॉइंट को हटाता तो नीचे बट्टे 100 लिखता, 5 से इसको काटता तो 13/20 लिखता। इसका मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री में अगर 13 होंगे तो ज्योग्राफी में कितने होंगे? 20 हो गए ना। कम होंगे इन द सेंस वो वैल्यू 1 से छोटी होगी, ज्यादा होंगे वैल्यू 1 से अधिक होगी। ठीक है, तो आगे वाला सवाल पढ़ते हैं। हाँ जी, वो क्या कहना चाह रहा है? भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। तो आप क्या करेंगे भैया? 3 का मतलब कितना है? 0.35 और 4 का मतलब कितना है? 1.25। यानी आप ये कहना चाहेंगे 0.35 से बढ़ कितना गया? 1.25। अगर यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज रेशियो। ये क्या है? हमारा रेशियो है, ना कि रियल नंबर। क्योंकि मैं एसएस की कंपेयर नहीं कर सकता हूं कितने परसेंट बढ़ा। जैसे कि अभी मैं तुमसे ये कहूं कि यहां पे अगर इन दोनों के अंकों का अनुपात 2:3 होता, सपोज दैट, चलो मैं पॉइंट इसी को लिखता हूं। अगर आपने काटा होता तो 5 7 35, 7:20। अब ये तो कहना चाह रहे हैं अगर आपने इसको काटा होता तो ये आता 5:4। क्या 7 से 5 हो सकते हैं? नहीं होंगे ना, जबकि वहां तो बड़े हैं। या 20 से कितने हो रहे हैं? 4। तो रेशियो में कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे देखो इससे बड़ी है जबकि रियल में यहाँ पे छोटी हो रही है क्योंकि 7 से 5 हो रहा है। तो ऐसे सवालों का आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, तो ऐसे सवालों का आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं क्योंकि दिस इज रेशियो। ये ऐसा नहीं है 7 ही नंबर होंगे, हो सकता है 14 नंबर हो सकता है 42 नंबर होते, कुछ भी नंबर हो सकते थे क्योंकि एक रियल नंबर नहीं दे रखे। जब तक मुझे रियल नंबर नहीं दे रखे तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बात क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल वो आपसे पूछना चाह रहा है इनके बीच का अंतर, किस किस के बीच में, फिर से देखिएगा। वो ये कहना चाह रहा है इतिहास बट्टे भूगोल, यानी कि हिस्ट्री ऊपर ही होनी चाहिए, ज्योग्राफी नीचे ही होनी चाहिए, कि अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। हाँ भाई, अधिकतम अनुपात बोले तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी भूल, तो अधिकतम अनुपात मेरा यहीं पे आने वाला है 1.55 और न्यूनतम अनुपात मुझे दिख रहा है 0.35। और वो क्या कहना चाह रहा है, इनके बीच का डिफरेंस, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 1.20 और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ कितना आसान था, ग्राफ में है कुछ नहीं, लेकिन आप इसको सबसे पहली बार पढ़ेंगे तो 0.65 क्या दे रखा हमें समझ में ही नहीं आता। अब मैं आपको आराम से बताऊं क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने कर ली। सुनो भाई, उसने जब देखा छात्र वन के इतिहास और ज्योग्राफी का रेशियो, उसने कहा था 0.65, इन द सेंस पॉइंट हटाया होगा, 2 जीरो लगाई होंगी, 5 से काटा होगा 13 बार और 5 से काटा होगा 20 बार, यानी इनका अनुपात 13:20 बन पा रहा था। अब उसने क्या करा, इसको लाइन पे ड्रॉ करने के लिए इससे डिवाइड लगाया और वैल्यू पता करी भैया कहाँ आती होगी 0.65। बात क्लियर? क्योंकि रेशियो 2 है, इसको लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे, वैल्यू पॉइंटों में लेके। बात क्लियर? तो चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अच्छा भी एक और रह गया, छात्र 4 का भूगोल में 60 अंक मिले। देखो सुनो, अब यहां पे हमें रियल वैल्यू दे रखी है कि जो छात्र 4 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक ज्ञात करो। चलो मैं पीछे से चेक कर ले रहा हूं। छात्र 4, 1 2 3 4, 1.25, यानी ये जो रेशियो था वो था 1.25। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा तो कितना आएगा, 5/4। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या होगा हमारा हिस्ट्री और नीचे वाला क्या होगा हमारा ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री में नंबर कितने मिले हैं, 60, हिस्ट्री में मिले हैं 60, तो हम जानते हैं इसका कितने गुना है, 12 गुना, यानी 12 टाइम। तो बस आप क्या करेंगे, 4 का 12 टाइम 48, और बस आपका आंसर होगा दिस इज 48। बात क्लियर? उम्मीद है कि आपको ग्राफ 1 समझ में आया होगा। फिर से आगे एक और नया ग्राफ दे रखा है। अब जैसे आपको ये ग्राफ ना समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूं, इसकी जगह दूसरा ग्राफ लगाता हूं। ये ग्राफ दे रखा है, जरा ग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, वो क्या कहना चाह रहा है। तो हम इस ग्राफ का ना बार बार प्रयोग करते रहेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कच्चे ऊन का उत्पादन, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा जब तक मैं ग्राफ लगाता हूं आपके लिए। हाँ जी, सवाल ये कहना चाह रहा है आपसे कि कच्चे ऊन का उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष, परसेंटेज में नहीं पूछा है, केवल आपसे पूछना चाह रहा है वृद्धि का वर्ष। तो मुझे वृद्धि देखनी है, कमी तो देखनी नहीं भाई। देखो सुनो, यहां से यहां तो कमी हुई है, वृद्धि हुई यहां पे कितने की, 2 की। फिर यहां पे वृद्धि हुई 53 से 65, 53 से अगर 63 होता तो 10, 10 और 2 12,
लेकिन यहाँ 65 से कितना हुआ है 76, 65 से कितना हुआ है 76। अगर 65 से 75 होता तो कितना होता, आप ऐसे समझिएगा 11, हाँ भाई कमी हुई है, फिर से वृद्धि हुई है 10 की, 68 से 73 5 की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीजें माइंड में क्लिक होने में देर लगती है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, पिछले वर्ष से कंपेयर नहीं करवा रहा, ठीक है, वो कह रहा है उच्चतम, तो सबसे हाईएस्ट कहां पे भैया, तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था 17 से 18, 17 से 18। अगर वो ये कहता पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिक वृद्धि हुई, तो देखो पिछले वर्ष की तुलना में यहां वृद्धि हुई है 16 से 17 में, दोनों बातों में अंतर है। सबसे उच्चतम वृद्धि वाला 76 जो हमें क्लियर दिख रहा है 17 से 18 का, ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई तो यहाँ पे 12 की हो रही है, यहाँ पे 11, यहाँ 10 की, यहाँ 5 की, यहाँ 2 की, ठीक है। तो किस वर्ष वृद्धि होती 65 वाला, यानी कि 16 से 17 वाला, ठीक है। तो लेकिन हमसे केवल उच्चतम वृद्धि पूछिए तो हमारा सवाल का आंसर होगा 17 से 18, ठीक है, 16-17 नहीं होगा। आगे वाला सवाल पढ़िएगा आप लोग। हाँ जी, वो कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के में कच्चे ऊन के उत्पादन परसेंट बढ़ा, यानी पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष, ठीक है। तो सुनो, मैं अगर पहले 4 वर्ष की बात करूं तो पहले 4 वर्ष में कौन कौन से 56, 51, 53 और 65, ये हो गए हमारे प्रथम 4 वर्ष। अंतिम 4 वर्ष की बात करूं 76, 58, 68 और 73। हाँ भाई, अगर यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 5 15, हासिल का 1, 5 10 15 20 और 21 और 1 हासिल का, एक और जोड़ा तो 22। जब मैंने इनको जोड़ा होता 8 और 8 16, 8 और 8 16, 17 18 19, 19 और 6 25, हासिल के 2, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 1 कम 27। ऊपर वाले 225 है, नीचे वाले 275 है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो। पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ा, यहां से तुलना करवा रहा, 225 से 275 हुआ तो बढ़ा कितना 50, लेकिन बढ़ा कितने से 225 से, परसेंट में चाहिए तो गुणा 100, केवल 50 ही तो बढ़ पाया 25 से 75। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है सवाल का आंसर क्या, तो देखो सुनो, अगर मैं 25 से काटूं 25 दूनी 50 और 25 निम्मा 225, ये हो गया 2/9। अब हम लोग जानते हैं 1/9 होता है प्यारे 11 सही 1/9। अगर 2/9 होगा तो वो हो जाएगा 22 सही 2/9। अब 22 वाला एक ही ऑप्शन है तो 22.22, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर से समझो प्यारे, 2/9 से पहले मुझे आना चाहिए 1/9, और 1/9 होता है 11 सही 1/11, यानी कि ऐसे करके लिख दे रहा हूं, और ये इसका सही 2 गुना है तो 11 दूनी 22 सही 2/9, तो 22 वाला केवल एक ही ऑप्शन है 22.22। आगे वाला सवाल पढ़ते हैं। वो कह रहा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, सुनो पहली 4 और अंतिम 4, ध्यान से सुनना, प्रथम 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष 200 200 400 और 100 500, यानी जो कुल योग आया होगा वो कितना आया होगा 500, और आपसे कहा गया औसत, तो डिवाइड बाई 8। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको जब भाग लगाया होगा 8 6 48,
6 वाला, अच्छा और 1000 48, बच्चे कितने होंगे 2, 8 दूनी 16, 62.5। सीधे भाग लगा दो 8 का टेबल, क्योंकि छोटा मोटा काटोगे 8 का टेबल तो आता ही होगा। आगे सवाल, जरा सवाल पढ़िएगा। हाँ जी, वो ये कहना चाह रहा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? अधिकतम प्रतिशत घटत, ध्यान सुनो, जब मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको दोनों तरीके से कराया था, अधिकतम प्रतिशत घटत, एक तो परसेंटेज में, कहां पे पूछ रहा है? पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कंपेयर करना है मुझे लास्ट ईयर से, यानी पिछले वाले ईयर से, ठीक है। हाँ भाई, घटत की बात करूं तो यहाँ पे एक तो यहाँ घटा है और ये बढ़ा है, एक फिर बस यहाँ घटा है, केवल 2 जगह घटा है, यानी एक तो घटा है 14-15 में और एक घटा है भैया आपका 18-19 में, ठीक है। एक तो घटा है 14-15 में और एक घटा है 18-19 में, तो 14-15 वाला आंसर होगा, 18-19 वाला होगा, 17-18-13-14 तो हो ही नहीं सकते। सुनो, ये 56 से हुआ 51, 56 से हुआ है 51, तो कितना घटा है? 5। भाई कितना घटा है? 5। जब मुझे पता है 5 घट रहा है कितने पे? 56 पे। और दोबारा में यहाँ पे कितना घट रहा है भैया? 76 से हुआ 58, 76 से हुआ 58, तो मुझे पता है भैया अगर 76 में से 58 घटाने हैं तो कितने बच्चे होंगे? 18 बट्टे कितना? 76। अच्छा मैं एक बार फिर से ऐड करूं, 8 और 8 16, 5 6 और 1 7, ठीक है। हाँ भाई, वो ये पूछना चाह रहा है क्या? अधिकतम घटत, अधिकतम घटत, तो अधिकतम ये रहा होगा या ये रहा होगा। अच्छा किस में पूछना चाह रहा है? परसेंटेज में। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे ये पूछूं 1/2 छोटा है या 1/3 छोटा है? अब ऐसे समझो, तुम कहोगे साहब 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है, क्योंकि 3 का 1 में भाग लगाना है या 2 का 1 में भाग लगाना है। अब मेरे हिसाब से सोचिएगा, अगर ये मैं 5 का 55 में लगा रहा होता तो लगभग 1/11 से थोड़ा सा ज़्यादा जाता, तो मैं समथिंग मान ले रहा हूँ। अगर मैं इसका भाग लगा रहा होता तो 18 चौक 72, 4 पॉइंट समथिंग जा रहा होता। मैंने फिर से आपसे पूछा प्यारे, वही वाली बात कि 1/2 या 1/3, तो मुझे पता है यहाँ पे घटत कितने की हुई? 50% की, और यहाँ पे घटत कितने की हुई? 33% की। तो घटत परसेंटेज में अधिक कहाँ हुई? 1/2 पे, यहाँ कम की होगी। तो मुझे फिर से बताओ, यहाँ 1/11 घट रहा है और यहाँ 1/4 घट रहा है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 25% घटा होगा। मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ अभी आपको। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट की बात करूँ तो 9% घटा होगा। तो ज़्यादा कहाँ पे घटा होगा? यहाँ वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ 5 घटा है 56 पे, यहाँ 18 घटा है 76 पे। तुम ऐसे सोचो ये 56 और होता, भाई 5 घटा है 56 पे, फिर 5 और घटता है 56 पे, तो यानी ये 10 बट्टे डबल होता। जैसे मैं इसको 10 करूँगा तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, इसलिए तो ये वाला घटत ज़्यादा होगी, ये वाली कम होगी। इन द सेंस तुम्हें वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गिर गया, कहाँ पे? 18-19 में, ठीक है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 2018-19। ना समझ में आए अप्रॉक्सीमेट में परसेंटेज ले लीजिएगा फिर से। 1/11, 1/11 का मतलब लगभग 9, 10 मान लो, गुणा 100 करोगे, 8 मान लो, लेकिन 18 चौक 72, 4 या 5 भी मानोगे 1/2 में, 4 से मानोगे तो 25 आएगा, 5 से मानोगे तो 20 आएगा, लेकिन इनके अनुसार नहीं आएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेट में काम करते हैं। हाँ जी, पढ़िएगा सवाल। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। यानी आपसे फ्रैक्शन में पूछना चाह रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे तो सारे के सारे ऑप्शन किस में है? फ्रैक्शन में। तो सुनो,
2014-15, तो 14-15 कहाँ है, ये रहा 51। फिर कह रहा है 19-20, हाँ भाई 19-20 68, तो डिवाइड बाई 68। ठीक है, अगर मैं 17 से काटूं तो 17 × 51 और 17 × 4 68, तो कितना था प्यारे, 3/4। कितना था, 3/4। ठीक है, बस भाग लगा देना है 14-15 में 19-20 के, क्योंकि इसी का तो पूछना है, जिसके साथ में का हुआ आप उससे भाग लगा दीजिएगा जी। अब आपको करना है क्या है, थोड़ी देर मैं आपको बताऊं। ये कोई आपको टेबल दे रखी है, कोई सेल्समैन है, ऐसे करके ABCDE ऐसे करके ईयर में तो जोड़ रखा है, ठीक है, लेकिन इधर करके जोड़ नहीं रखा। आपको क्या करना है, ऐसे करके जोड़ लेना है, जल्दी से जरा जोड़ेगा, बाकी मैं देखता हूं कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, तो जोड़ लीजिएगा, मैं इन्हें कैलकुलेटर से जोड़ देता हूं जल्दी से। पहले वाला आएगा 1,62,450, 1,62,450। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले में जोड़ना है 26,850 प्लस 27,900 प्लस 27,400 प्लस 28,000 प्लस 28,500, फिर है भैया 29,000। यह आएगा 1,67,650, 1,67,650। हाँ, हालांकि अप्रोक्सीमेट सबको 30,000 मान लो, जितना कम है बाद में जोड़ लो, करना तुम्हें ही गुणा में आगे, या फिर ऐसे करके जल्दी जल्दी जोड़ दो कैलकुलेशन में। 26,200, 27,800, क्योंकि मैं फोन से जोड़ दे रहा हूं, 28,200, फिर है 29,100, फिर है भैया 29,400, और फिर दे रखा है 30,000। यह आएगा 1,70,700, 1,70,700। 27,850, 30,040, ये लो कितना लिखा है 30,040, ऐसा तो नहीं 30,400 हो। एक सेकंड, मैंने इसकी दूसरी PDF लेता हूं। जो ओरिजिनल है, नहीं 40 ही है। चालीस ही है भैया। 27,850, 30,040, 29,800, 30,060, 29,800, और 32,000। जाएगा आपका 179,550। कैसा होगा, 60 और 40 तो 100 हो ही जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये 50 है। ओके, 179,550। एक आखिरी और बचा है बस, 28,640, 28,640, 29,000 प्लस 28,750 प्लस 30,000
प्लस 29,750 प्लस 29,700। ये मत कहना पेपर में क्या जी हमारे साथ में आएगा कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी। 175,840 जोड़ना तो है ही है ना, लेकिन हो सकता है बिना जोड़े भी काम चल जाए। मैंने तो ऐसे ही जुड़वा लिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। वही कहना चाह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। जैसे कि ना देखो पीछे वाले में ना ईयर नहीं लिखे हुए थे, इसमें ईयर लिखे हुए ऊपर 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो मैं वही पहुंचता हूं जो मैंने वर्क किया है। तो ये है 2015। ये 16, ये 17, 18, ये 2019 और ये 2020 को दर्शाता है। ठीक है, अब मैं सवाल पढ़ता हूँ क्योंकि ये बार बार नहीं जा सकता। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन, किसके द्वारा? सेल्समैन सी द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। 16, 17, 18, 19 यानी किस वर्ष में? पिछले वर्ष की तुलना में आपको देखना है, यानी 15 से 16 में वृद्धि हुई, 16 से 17 में वृद्धि हुई, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 तो चेक ही नहीं करना है, लेकिन किसका? सेल्समैन सी का। हाँ भाई, सेल्समैन तो सी ये है ना। जैसे मैं सेल्समैन सी के पास आया तो सेल्समैन सी ये है। सुन, यही रहने दे इसको। सेल्समैन सी 26,200 से 27,800 हुआ 16 में। 26,200 से 27,200 होता तो पूरे 1000, 200 से 800 हो गए, 600 बढ़ गया, यानी कि 1,600 बढ़ा। ये कितना बढ़ गया? 1,600। अब जब मैं 27 से 28 गया हूँ, ये 27,800 वो 28,200 है, तो देखो 200 यहाँ 28 में कम और 200 यहाँ, केवल 400 बढ़ा। सेल्समैन सी 28,200 से 29,100 हुआ। अब ये 200 होता तो पूरे 1000 होते ना, लेकिन यहाँ कितना बढ़ा हुआ? मात्र 900। और 29,100 से 29,400 मात्र कितना बढ़ा? 300। ऐसे समझो। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है 15 से 16 में, यानी कि सन 2016 में। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि हुई है भैया 2016 में। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कैलकुलेटिव पार्ट है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष में, सुनो, एक तो वर्ष मुझे 2018 को चेक करना है। किसको चेक करना है? सेल्समैन बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था? 2018, और उसमें भी बी। 2018 और उसमें भी बी चाहिए मुझे। सुनो, 2018 ये रहा ना, और उसमें भी कौन चाहिए मुझे? बी। बी का कमीशन कितना था? 28,000। वो कह रहा है उन 5 उसी वर्ष में 5 146,960 1,46,960 और 28,000 1,46,000। हाँ भाई, बी का कमीशन कितना था हमारा? 28,000। 5 का कितना था? 1 लाख। चलो पीछे यहीं से उठा ले रहा हूं। 18 में 1,46,960 1,46,960। ठीक है। अब
वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कितने परसेंटेज था। अब आप परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा 100 करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पूरे पूरे 14,000 होता ऐसे करके 1,40,000 होता तो 1 2 3 2 2 4 0 काट देते, 14 दूनी 28, लगभग 20 बार कट रहा होता, लगभग 20 बार कट रहा होता। क्या ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है? यानी ये 14 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जब मैं इसका भाग लगाऊंगा तो 20 से थोड़ा सा कम, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन कौन सा है? केवल एक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 19.05। ना समझ में आ रही हो तो आप फिर से समझो। अगर मैं 28/14 करूँ ऐसे करके, ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा साहब, ऊपर 3 जीरो नीचे 4 जीरो, इसका मतलब 1 जीरो फालतू लगाऊं, और मुझे परसेंटेज में चाहिए होता गुणा 100। 0 से 0, 14 दूनी 28। आपका आंसर कितना आता? 20% आता। अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दे रहा हूँ, तो ये वाली थोड़ी सी कम हो जाएगी, और थोड़ी सी कम होने का मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 19.5। नहीं तो आप कैलकुलेटर से भाग लगा के लिख लीजिए। किस सेल्समैन का 2018 में, ध्यान से सुनिएगा, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है? एक तो देखनी है 2015 और एक देखनी है 2018। हाँ भाई, एक तो देखनी है मुझे 2015, एक देखनी है 2018। सुनो, 2015 में सेल्समैन ए बी सी डी ई मेरे पास 5 है, लेकिन ऑप्शन में कितने होंगे? ऑप्शन में भैया ए बी सी डी। अच्छा, ई नहीं है, ये और अच्छी बात है, मुझे ई को नहीं देखना है। 2015 और 2018 के बीच में कंपेयर करना है। हाँ भाई, 27,350 से 29,800 हो गए। 27,350 से 29,800 हो गए। 27,350 से 28,350, 29,350 सीधे सीधे 2,000 भाई, 27 का 28 और 29। अब 350 से 800 हो गए। अगर ये 400 होते और वो 800 होते तो 450 की वृद्धि हो गई। यानी कि ए में जो वृद्धि हुई, मैं ए के लिए लिख ले रहा हूं, 2,450 की वृद्धि हुई। आप सीधे सीधे घटा सकते हैं, मुझे घटाने में टाइम लगता है। हाँ भाई, 26,850 से 28,000 पूरे हो गए। 26,000 से पहले 27,000 हुए होंगे पूरे। हाँ भाई, 27,000 हुए होंगे, तो यहाँ पे ऐसे समझिएगा केवल कितने की जरूरत है? 150 की। भाई 150 और होते, ये तो 27,000 और वो कितना? 28,000, यानी 1,150। ये भी हो गया। अब मैं सी की बात करूं, 26,200 से कितना हो गया? 29,100। अगर ये 100 होते तो पूरे 3,000 नहीं बढ़ गए होते भाई? ये 26,000 होते, ये 29,000 होते। 3,000 में लेकिन 100 कम, तो सी के लिए कितना हो जाएगा? 2,900। हमारी डी की बात करूं, 27,850 से 30,060। 30,060। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 27,000 है, ये 30,000 है, ये 27,000 है, लेकिन ये 850 ज्यादा है, तो 28,000 मानो ने, ये 28,000 है, ये 30,000 है। 2,000 में 150 ये रहे, 2,150, 2,150 और 60, 150 और 60 होते हैं 210, तो ये हो जाता 2,110, सॉरी 2,210। तो मुझे पता है अधिकतम वृद्धि किसने ली है? सी ने। अधिकतम वृद्धि किसने ली है? सी ने। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल क्या कह रहा है। हाँ, थोड़ा लेंथी है आज की क्लास, बड़ी है भाई, क्योंकि भाई पेपर है, नहीं तो मैं तो 2 ही करवाता, बस क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मुझे लगेगा कि लेंथी बोरियत होगी पढ़ाने में या आपको पढ़ने में, फिर से 2 ले आऊंगा, 2 दिन में खत्म कर देंगे। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? हाँ भाई, वो ये कहना चाह रहा है किस वर्ष में, 17, 18, 19 और 20। फिर से सुनो, 4 साल है, 17, 18, 19, 20, 15, 16 नहीं है इस बार। किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर, और वो भी कैसा आना चाहिए? अधिकतम। 17, 18, 19, 20 में मुझे चाहिए सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, उनके बीच का अंतर, और वो भी चाहिए अधिकतम। ठीक है, हाँ जी, 17, 18, 19, 20। अच्छा समझो,
हाँ जी 17, 18, 19, 20 सबसे अधिकतम और न्यूनतम। अगर मैं ऐसे बात करूं सबसे अधिकतम और न्यूनतम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है मुझे आगे 29, तो सबसे अधिकतम हो गया। सबसे न्यूनतम इनमें कौन सी दिख रही है 25, 25, 27, 28। हाँ भाई इनके बीच का अंतर सुनो, ये 29,800, ये 25,200। 29 में से 25 घटाओ, 800 में से 200 घटाओ, 800 में से 200 गए तो कितने बचे होंगे 600। हाँ भाई 29 में से 25 गए तो कितने बचे होंगे 4। तो ये तो हो गया हमारा कौन 17। ठीक है सन 2018। 18 में फिर से उच्चतम और न्यूनतम। सबसे अधिकतम की बात करूं तो मुझे पता है 30 वाले अधिकतम होते हैं और 30 में भी कौन सा 30,060। न्यूनतम की बात करूं तो इनमें न्यूनतम है 28,000। 28,000 30,000 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा 2,060 का। हाँ भाई इधर हम आए तो सबसे न्यूनतम कौन सी है 24 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 29। अच्छा साहब 29 वाले भी 3 है, ये 29,800 अधिकतम होगी। 29,800 में से 24,600, 29 में से 24 गए यानी 9 में से 4 गए 5, 5,200। और 20 की बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या 32 और सबसे छोटी संख्या 27। 32 में 27 गए तो सीधे सीधे 5,000। तो भैया अधिकतम अंतर किस में आएगा 19 में, 2019 में। फिर से समझो ये 40,000 कौन कौन सा आएगा 29,800 में से 25,200 घटाना है, क्योंकि उसने कहा था सन 2017 में सबसे कम कौन सा है 25,200 और सबसे अधिक कौन सा है 29,800। इनके बीच का अंतर 4,600। 18 में पहुंचा तो 28,000, अधिकतम कौन सा 30,060, ये केवल 30 है। इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर। हाँ जब मैं इनके बीच का अंतर निकालूंगा तो वो आएगा 2,060। 19 में सबसे न्यूनतम वैल्यू 24,600 और 29,800। इन दोनों के बीच का अंतर 5,200 और यहाँ पे सीधे सीधे अंतर कितने का आ गया 5,000। तो सबसे अधिकतम अंतर कहाँ पे यहाँ पे यानी सन 2019 में। ठीक है तो हम आगे पहुंचते हैं। जो हमारा सवाल था वो हमसे ये कहना चाह रहा था अधिकतम अंतर कहाँ पर होगा, तो हमें पता लगी भैया सबसे अधिकतम अंतर कहाँ पे होगा 2019 में। ठीक है अब आगे वाला सवाल क्या कहना चाह रहा है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन। एक तो मुझे चाहिए वर्ष 2019, सेल्समैन चाहिए डी, उसके द्वारा अर्जित कमीशन। ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने परसेंट है किसमें 2019 में भी। 2019 में डी और ए द्वारा चाहिए, 2019 में डी और ए द्वारा। हाँ भाई 2019 में डी और ए द्वारा। 2019 में डी के द्वारा है 29,800, 24,600। ठीक है हाँ भाई डी के द्वारा कितना है 29,800, 2019 की बात हो रही थी। और ए के द्वारा कितना है 24,600। ए के द्वारा 24,600, 29,800। ए के द्वारा 29,800 नहीं 24,600। और डी के द्वारा, चलो मैं सवाल यहां से पढ़ता हूं, तुम्हें शायद नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा। 2019 में सेल्समैन डी, 2019 में सेल्समैन डी 29,800 और ए के द्वारा 29,800 हो गया डी का, और ए का कितना हो गया 24,600। 29,800 बट्टे 24,600 गुणा 100, 29,800 और ए द्वारा हो गया 24,600। वो क्या कह रहा है का कितना परसेंट है, वो भी लगभग में। जिसके पीछे का होगा भैया प्यारे वो नंबर नीचे, सेकंड नंबर ऊपर, 29,800 परसेंट में पूछ रहा है तो गुणा 100। अच्छा सुनो, उसने कम या अधिक की तो बात कही नहीं है ना। अर्नड बाय सेल्समैन डी द अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द परसेंट ऑफ द कमीशन अर्नड बाय। ओके सुनो, अगर यदि मैं इसमें भाग लगा भी दूं सपोज दैट, तो कम से कम एक बार जाएगा। जब भी एक बार जाएगा और गुणा 100 करूंगा तो कम से कम कितना परसेंट हो जाएगा
100% हो जाएगा, और 100% से बड़ा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से सुनो। हमें लगता है कि हम इसकी गुणा करते रहें, लगे रहें। अगर मैं 24,600 का 29,800 में दूंगा तो कम से कम एक बार तो जाएगा ना भाग, फिर पॉइंट लगेंगे, फिर समथिंग जाएंगे, और जब मैं फिर गुणा 100 करूंगा तो जैसे मैं 1 का गुणा 100 में करूंगा तो कम से कम 100 तो आना ही चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अब सुनो प्यारे, जैसे मैं 1 गुणा 100 करूंगा तो 100 तो ऑप्शन के आसपास भी नहीं है, तो मेरा आंसर कौन सा, नन ऑफ दिस। और वैसे भी मैं जानता हूँ अगर मैं 3/2 भी लिखा है, ठीक है, तो ये भी 150% होता है, क्योंकि जैसे मैं 3/2 में एक समथिंग जाएगा, और ये जैसे 1 से बढ़ा जाता है तो वैल्यू 100 से बड़ी होती है। तो अप्रॉक्सीमेट पे हम लोग काम कर लेंगे, और ये शायद आखिरी टाइप होगा, यानी कि आखिरी ग्राफ होगा। आपको कुछ शेयर्स दे रखे हैं, सुनो। और जरा इन शेयरों को आप जोड़िएगा। वैसे हमने वो जोड़ा पिछला वाला, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी जी, करिएगा। हाँ जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल में। वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वाले ग्राफ में बेकार में जोड़ा उसको, हमें लगा कि शायद कुछ करवाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ करवाया ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनो, वो ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, यानी वो आपसे औसत के बारे में पूछना चाह रहा है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, जैसे सवाल में दे रखा है हमसे किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, यानी औसत की बात कर रहा है मंथ के हिसाब से। तो सुनो, तो ये वाले मंथ है ना, बस ऐसे करके ऐड कर लो सबको, दिख तो रहा है ना, जरा मैं एक बार चेक करूं, दिख रहा है। सुनो, 25, 22, 30, 35, जैसे मैंने इसको ऐड किया होता 5 और 2 7, 7 और 5 12, ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 112। हमारे इसको ऐड किया होता 8 और 2 10 और 8 18 और 5 23, हासिल के 2 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 12 13, ठीक है। चलो साहब, इसको ऐड किया होता 5 और 5 10 और 2 12, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, 162। जब मैंने इसको ऐड किया होता 5 और 5 10, 6 और 3 9, 10 11 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 5 और 5 10, ठीक है साहब, 6 और 3 और 3 6 6 12 और 5 17 और 5 12 18, 5 0, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 10 20, 200। हाँ भाई, वो ये कहना चाह रहा है औसत। अगर मैं औसत की बात करूं तो सम ऑफ टर्म, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। अब यही तो काम करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये मैं पहले का औसत निकालूं तो आप क्या करते, 112 बट्टे 1 2 3 4, यही तो कर रहे होते। अगर मैं दूसरे का औसत निकालता तो आप क्या करते, 133 बट्टे 4 ही तो कर रहे होते। मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला नंबर जितना ज़्यादा होगा क्या एवरेज उतना ज़्यादा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मुझे एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका सम ज़्यादा होगा उसका एवरेज ज़्यादा होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? तो जहां योग सबसे ज्यादा है, योग सबसे ज्यादा कहां है, 200। किस महीने में? सितंबर में। बस आपका आंसर होगा। जहां सम ज्यादा होगा वहां एवरेज ज्यादा होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ो। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने % कम या ज्यादा थी? फिर से मुझे एक टेबल चाहिए अपनी।
हाँ जी, सवाल में ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो अगस्त तो ये है ना, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज्यादा थी। इन द सेंस आपको किसी पर्टिकुलर एंजल, शेरखान, जरोंदा या रेडबुल की बात नहीं हो रही है, वो कह रहा पूरे महीने में। अभी मैंने इनको लास्ट पेज पे ऐड किया था, हाँ जी, 133 और 180, यहां पे था 133, अगस्त में था 180। फिर से ध्यान से देखो, अगर मैं जून की बात करूं, जून में 133, अगस्त में 180, या फिर तुम दोबारा जोड़ सकते हो भाई, 8 और 8 16, 17 18, 18 और 5 13, यानी कि 18 और 5 23, हासिल का 2, 2 2 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13। ठीक है, अब सवाल को ध्यान से पढ़ो। जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज्यादा थी, जून में और अगस्त में। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कम है या ज्यादा है। सब अगस्त में ज्यादा है, जून में कम है। तो कितनी ज्यादा है भाई, वो 133 है और वो 180 है। अगर ये 130 होता तो 50 ज्यादा होता, 3 कम कर दो, 47। 47 ज्यादा है, 7 और 3 10, 4 3 7 और 1 8। लेकिन किससे बात कर रहा है, जून से। जून में कितना था, 133। परसेंटेज की बात कर रहा है तो तुम गुणा 100 करोगे, ना तो 133 कटने वाला है ना 47 कटने वाला है। सुनो, अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूं तो देखो सुनो, 33.5 है, 35.5 है, 34.6, सारे के सारे ऑप्शन नजदीकी हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर नीचे नहीं भगा सकता हूं इतनी जल्दी अप्रोक्सीमेट में भी, तो 133 का भाग मैं 4700 में लगा दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, 4700 डिवाइड बाई 133। ठीक है, ये तो कंफर्म है 3 ही बार लगा, क्योंकि 13 तिया 39 होंगे, 3 तिया 9, 13 तिया 39, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। यहाँ कितने बचे होंगे आपके पास में, 6, तो 16 में से 6 गए तो 7 बचेंगे, 71। ठीक है, हाँ भाई आपने 0 उतार लिया हुआ, 13 बन जाए 65, 13 बन जाए 65, लगभग 35 वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मुझे आगे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, हाँ बेकार में तुम सोचोगे, टाइम लगाओगे, तो बेटर है ना कि हम भाग लगा दें, जैसे लगाते आते हैं। हमें सारे तरीके आने चाहिए। कौन कहता है कि हमें बेसिक नहीं करना, करना है जब छोटा हो। हाँ भाई, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोना में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या, मई से सितंबर तक। अब वो बात करना चाह रहा है मई से सितंबर तक। हाँ जी, ध्यान से सुनो, मई से सितंबर तक एंजल, एंजल ये है, मई से सितंबर ऐसे खुले होंगे ना। ठीक, एंजल में खुले खातों की संख्या जरोदा ये है, मैं खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या, यानी कि हमें करना क्या है, इन दोनों को इस प्रकार आपके ऐड कर लेना, इन दोनों को इस प्रकार ऐड कर लेना। हमें क्या करना है कि एंजल को जोड़ना है और जरोदा को जोड़ना है। तो एंजल में कितना हो रहा है, 25, 28, 35, 65, 5। तो देखो 5 और 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 और 8 28, हासिल का 2, 6 और 5 11, 11 12 13, 13 14 15, 16 17 18 19 20, 208। अगर मैं जरोदा की बात करूं तो 5 और 5 10, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 13 14 15, 16 17 18 19, 190। हाँ साहब, वो पूछना चाह रहा है अनुपात। क्या पूछना चाह रहा है, अनुपात। फिर से देखो, मई से सितंबर तक एंजल का कितना आया था मेरा, 208। ठीक है, और जरोदा का कितना आया, 190। अनुपात ही तो पूछना चाह रहा है। देखो सुनो, अगर मैं 190 का भाग 190 में लगाता तो एक ही बार जाता, और ये सारे ऑप्शन एक से बड़े हैं, तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1.5। ठीक है, फिर से चेक करिएगा, अगर मैं 208 का 190 में लगाता, 190 से 190 में लगाता तो एक ही बार जाता, लेकिन ये एक से थोड़ा सा ज्यादा है,
तो मुझे ये पता है कि ये 35 है, ये 40 है, 34 है, तो केवल कौन सा बचा 1.5। क्वेश्चन नंबर 24। सुनो, वो ये कहना चाह रहा है किस शेयर के ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या अधिकतम है? एंजल, शेर खान, जरोदा, ट्रेडबुल। तो मैंने कहा इन सबका सम चाहिए। अभी दो का तो मैंने निकाला ही था अभी, 208 और 190। इसका था मेरा 208 और इसका था 190। हाँ जी, तो शेर खान और ट्रेडबुल के और जोड़ लेने। अगर मैं शेर खान और ट्रेडबुल के जोड़ू तो देखो सुनो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 16 17, हासिल का 1। ठीक है, 4 और 4 8, क्योंकि हासिल वाले 8 9 10 11, 11 और 1 12, 13 14, 147। हाँ भाई, इधर की बात करूं मैं तो 5 और 5 10, 10 और 2 12। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 20 21 22 और एक हासिल वाला 23। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है सबसे अधिक औसत किसका होगा? तो मैंने कहा सबसे अधिक जिसका योग होगा, सबसे अधिक जिसका योग होगा। तो सबसे अधिक योग किसका भैया? 232, यानी कि ट्रेडबुल। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेडबुल। और ये भैया आज का आखिरी सवाल, वो क्या कहना चाह रहा है? ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने % कम या ज्यादा है? तो मुझे चाहिए एक तो ट्रेडबुल और एक चाहिए शेर खान। देखो अभी मैंने पीछे जोड़ा है ट्रेडबुल और शेर खान। ट्रेडबुल का कितना है? 232। शेर खान का कितना है? 147। ट्रेडबुल का है 232, ट्रेडबुल का है 232, शेर खान में है 147। खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितने % कम या ज्यादा है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 232 147 औसत निकालते आप क्या करते? पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बट्टे 4 कर रहे होते, इसका भी औसत निकाल रहे होते, बट्टे 4 कर रहे होते, फिर आप घटा रहे होते, फिर आप क्या कर रहे होते, जिससे पूछा होता 232 बट्टे 4 कर रहे होते, फाइनली एंड में 4 4 तो कटने वाला था ना, तो बस। तो तुम्हें इसमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है। सुनो, किसका पूछ रहा है? संख्या के औसत का। किसके? शेर खान में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने % कम या ज्यादा है? तो 147 से 232 हो चुका है, तो 232 में से 147, 12 में से 7 गए तो 5 बचेगा, यहां बचेंगे 2, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, 12 में से 4 गए तो 8, 85। ठीक है, लेकिन किसका? 147 का। % में चाहिए तो फिर से गुणा 100। देखो अगर ये 150 होता तो 15 का भाग इसमें कितने टाइम से आता? 15 गुणा 5 75, 15 छिक्के 90, यानी कि 50 से तो बड़ा आता और ये 90 होता तो 60 से आंसर छोटा आता, क्योंकि पूरा 90 होता। 60 वाला होगा नहीं, 50 से बड़ा एक ही बचता है 57.82। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 57.82। तुम कहते हो अगर ये 60 होता, तो देखो सुनो, आपको अगर ऐसा लगता है 60 तो आपने इसमें इंटू 60 कर लीजिएगा बस ऑप्शन से। क्या ऊपर 8500 मिलेगा? 7 छिंग 42, 14 छिक्के 84, 84 और 4 88। अगर ये 88,200 होता तब 60% बार जाता, लेकिन ये कितना है? 85। 85 इसका मतलब 60 से छोटा होगा 57.82। हमें कई बार अप्रोक्सीमेट में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी भैया फिलहाल आज से रखते इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे हम लोग आपसे नई वीडियो में, तो बने रहिएगा। इन द सेंस वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिएगा, और जितना प्यार आपने लास्ट वाली वीडियो में दिया है उतना ही प्यार मैं कोशिश करूंगा कि और उससे ज़्यादा भरपूर प्यार मुझे मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।